का शेयर और ये है पेटीएम। लग रहा है कि शायद पेटीएम की जितनी बड़ी बिकवाली होनी थी वो थोड़े समय के लिए थम गई और देखिए पेटीएम में अभी आपको एक स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है पेटीएम में, रिसेंटली क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं कंपनी में। अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, पेटीएम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि जो भी विदेशी निवेशक हैं उसमें उन लोगों को इसमें दिलचस्पी आती हुई दिख रही है। उसका रीजन ये है कि जो इनका Q1 FY23 का जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था उसमें हमने देखा कि जो एफपीआईज, जो कुल एफपीआईज हैं उनकी संख्या वो 54 जो पहले थी Q4 FY22 में वो बढ़कर 83 हो गई। वहीं उनकी जो होल्डिंग है, अगर एफपीआई की आप कुल होल्डिंग देखेंगे तो कुल होल्डिंग 4.42% से बढ़कर 5.5% हो गई। एफपीआईज ही नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स की जो संख्या है जिनमें जो उनमें निवेश कर रहे हैं वो भी 3 से बढ़कर 19 हो गई और उनका जो टोटल जो उनका शेयर है वो लगभग 1.05% से बढ़कर 1.15% हो गया। हालांकि जो मौजूदा भाव है वो अभी भी इश्यू प्राइस से लगभग 65.5% नीचे है, पर जो इनका लाइफ टाइम लो था वहां से अगर आप अभी देखेंगे तो अभी उस 510 के लेवल से अभी 46% बढ़ चुका है। अगर आप वैल्यूएशन के पैमाने पर अगर बात करेंगे कि जब आईपीओ आया था तब इसका वैल्यूएशन था, मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, वो 44.6 था और अब जो मौजूदा वैल्यूएशन है वो घटकर सिर्फ 12.6 हो गया है। कंपनी ने हाल ही में बिजनेस अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो इनके लोन डिसबर्सल्स हैं कि कितने लोगों को इन्होंने लोन डिसबर्स किया है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। वो लगभग आप देखेंगे 5.5 मिलियन से बढ़कर 8.5 मिलियन और अगर वाईओवाई आधार पर देखेंगे तो वो तो 5 गुना हो गया। और अगर वैल्यू टर्म्स में अगर देखेंगे कि कितने के लोन इन्होंने दिए हैं तो उसकी वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। और ये तो सिर्फ वाईओवाई, अगर आप क्यू देखेंगे तो क्यू मंथ ऑन मंथ देखेंगे, मंथ ऑन मंथ भी उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 3,500 से बढ़कर 5,500 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल एफपीआईज, म्यूचुअल फंड्स उनकी बाइंग आ रही है। उसके साथ साथ जो इन्होंने मंथली बिजनेस अपडेट दिए हैं वहां से भी थोड़ा इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अरमान, इसमें चेक करिए कि क्या किसी और वजह से बढ़ा है कि अगर क्या किसी ईटीएफ में या फिर फंड्स के वो स्मॉल कैप और मिड कैप के रिक्लासिफिकेशन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि इतनी एफआईज और डोमेस्टिक फंड अचानक से खरीदने लगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है स्टॉक में। ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये लगे कि अचानक से सबको पसंद आने लगे। जरा एक बार ये भी चेक करिए, कोई टेक्निकल कारण हो सकते हैं, किसी मिड कैप ईटीएफ में आया हो या फिर कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से मिड कैप में रिक्लासिफाई हुआ हो, जो हर म्यूचुअल फंड्स के थोड़े थोड़े वक्त में होते हैं। ऐसा कोई केस है आपकी नजर में? नहीं सर, एक बार चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, ये देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अपीरेंट रीजन है। ऐसी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती तो हमारे रडार पर अब तक आ जाता था। बिजनेस अपडेट देना अलग बात है, लेकिन अगर वाकई में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिजल्ट्स में आना अभी तक मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ऐसा किसी न किसी ईटीएफ में शामिल हुआ होगा। इस वजह से फंड्स को, अगर वो ईटीएफ को फॉलो करते हैं तो खरीदना जरूरी होता है, या फिर कोई रिक्लासिफिकेशन हुआ होगा, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर वैसा नहीं है और वाकई में फिर फंड्स खरीदने लगे हैं तो फिर स्टॉक के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक बार जरा राय ली जाए आशु सर से। आशु सर, पेटीएम जी कुछ नहीं, मतलब ये छोटे छोटे बाउंस बैक इनमें आएंगे या कुछ दिखेगा, बट अनिल जी स्टॉक तो हमें वो लेना है कि मतलब कि कोई बहुत ही बड़ी चीज इसके अंदर हो जाए। जस्ट बिकॉज अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ऊंचे थे उससे नीचे आ गए और वहां से रिवर्सल लगता है, तो लगता है कि क्योंकि हम उससे कंपेयर करते हैं अनिल जी, वो कोई लॉजिक नहीं है। तो अनिल जी पेटीएम से ज्यादा तो मैं फिर भी इतने घटने के बाद जोमेटो फिर भी बोल दूंगा शायद, बट पेटीएम में मुझे अभी भी कोई ऐसी बात नहीं लग रही है अनिल जी। मतलब वैसे तो न्यू एज में अनिल जी कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा फंस गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जिट किसी को भी मिलेगा। बट ये है कि जो स्मार्ट मनी होती है वो हर बार हर घटे में अनिल जी कोशिश करते हैं कि नहीं ये सब तो बहुत ऊपर में लिया हुआ था, मैं बहुत समझदार हूं क्योंकि मैंने नीचे में लिया और ये भाव है अब लेने का। अनिल जी वो ये करते हुए और 5 जनरेशन, मतलब वो ट्रेडर्स की 5 जनरेशन मींस वो जो 5 भाव वाली, कोई 900 वाली, फिर 800 वाली, फिर 700 वाली, ऐसे फंसती जाती है। तो कोई ना कोई तो निकलता है वो, तो उसको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। पर अनिल जी उसमें हमें करना क्यों है? मतलब जब अच्छे तर्क वितर्क हमारे पास अवेलेबल है तो हमें क्यों इसके अंदर जाना है? तो अनिल जी नॉट कन्विंस्ड।